हेलो लर्नर्स, दिस इज दामिनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। हम चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। सो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, दे मेक देयर ओन फूड, आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। और हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे यानी कि प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इस चैप्टर में यानी न्यूट्रिशन एंड एनिमल में हम एनिमल के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड टर्म्स को पढ़ेंगे। सो हम हेटरोट्रॉप्स से शुरू करेंगे। तो हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट होते हैं। किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए यानी कि फूड के लिए, ठीक है। तो जो ऑटोट्रॉप्स अपना फूड जिस मोड से बनाते थे, हमने उसे क्या कहा था? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब अगर हेटरोट्रॉप जो मोड यूज करेंगे ना, हेटरोट्रॉप्स जो एनर्जी ले रहे हैं, जो फूड इनटेक कर रहे हैं, है ना, और उससे जो एनर्जी बना रहे हैं, तो जो मोड वो यूज कर रहे हैं, तो उस मोड को क्या बोलेंगे? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्या हुआ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। या फिर हेटरोट्रॉप्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। ओके, सो ये जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये 3 टाइप का होता है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया था ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा होता है जो नॉर्मल एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसमें सभी में क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट होता है, क्योंकि सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम नहीं हो सकता ना। सो ये जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ये फर्दर 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। लेट मी रिकॉल यू। हमने पढ़ा था सैप्रोट्रॉप्स के बारे में, है ना, फिर पैरासाइट्स के बारे में। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सैप्रोट्रॉप्स वाला कौन सा था? ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड और डिकेइंग मैटर से लेते थे, यानी कि कोई चीज अगर डेड है या सड़ी गली है तो वहां पे जो ऑर्गेनिज्म उन सब्सटेंस से न्यूट्रिशन लेते थे, तो उसको हमने कहा था सैप्रोट्रॉपिक या फिर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कौन यूज करते थे? मतलब किसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये? पैरासाइट्स का। पैरासाइट्स अपना न्यूट्रिशन किससे लेते थे? होस्ट सेल से लेते थे, यानी कि एक लिविंग बॉडी, एक लिविंग सेल से लेते थे। उसमें हमने पढ़ा था कैस्केटा, कैसे कैस्केटा एक ट्री से अपना जो है एनर्जी फूड अपना ले रहा है, उससे सारा फूड मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है और न्यूट्रिशन अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी तरीके से उन दोनों के बाद में जो थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैं एक बार यहाँ राइट कर देती हूँ। टोटल हेटरोट्रॉपिक मोड के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है पैरासाइटिक, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में किससे लिया था? उसने होस्ट सेल से अपना न्यूट्रिशन लिया था, यानी कि लिविंग बॉडीज के से ये अपना सारा न्यूट्रिशन ले लेते। जैसे आपने बहुत सारे ट्री में डिफरेंट टाइप की बेलें देखी होगी, जो बेल्स होती है ना वो वाली, तो वो क्या करते हैं? वो खुद से अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, तो वो पूरा अपना न्यूट्रिशन जिस ट्री के ऊपर वो है उसी ट्री पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए। तो वो कौन सा न्यूट्रिशन है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इस न्यूट्रिशन में ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं। डेड और डिकेइंग यानी डिकेइंग मतलब कि सड़ा गला जो सब्सटेंस रहता है, ठीक है, उससे जो वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं या बनते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सैप्रोट्रॉप्स। और ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब जो इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ने वाले हैं वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन सा? होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये किसमें होता है? ये ह्यूमन बीइंग्स में होता है, यानी हम और एनिमल्स हमारे फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, ओके। सो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ स्टेप्स फॉलो होती है। ये 5 स्टेप्स है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके, सो जो फूड हम इंटेक करते हैं उससे
3 आवर्स का टाइम लगता है। वो इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी में ये सारे स्टेप्स हो रही होती है। ओके, सो वन बाय वन हम समझ लेते हैं कि कैसे आपके फूड से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। तो इंजेशन मीन्स क्या होता है? अंदर। ठीक है, तो इंजेशन मीन्स होता है इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड यानी सबसे पहले हमने क्या किया? फूड इनटेक किया थ्रू दी माउथ। माउथ से हमने फूड इनटेक किया। आपके माउथ में जो टीथ है वो उस फूड को क्या करते हैं? कट करते हैं, है ना। कट करके उसको पेस्ट बनाने का काम करता है। आपकी टंग उसको एक साइड से दूसरी साइड पे टर्न करती है और आपके माउथ में जो सलाइवा है, जो सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, वो उस फूड को और पतला पेस्ट बनाने में हेल्प करती है। तो माउथ के अंदर स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है, यानी स्टार्च का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनकी सीरीज में आपके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगी। ओके, कि पर्टिकुलर कौन से स्टेप या कौन सी ग्लैंड से या कौन सी ग्लैंड से कौन सा सब्सटेंस सीक्रेट हो रहा है और उसका वर्क क्या है। ओके, सो इंजेक्शन होता है माउथ में। माउथ में टीथ उसको क्या करते हैं? फूड को कट करते हैं, उसमें सलाइवा मिक्स होता है, एक पतला सा पेस्ट बनता है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है डाइजेशन। अब वो फूड है, ठीक है, वो माउथ से आपके एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू कहाँ आता है? स्टमक में आता है। अब स्टमक में क्या होते हैं? कुछ एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एसिड्स क्या करते हैं? आपके फूड का ब्रेकडाउन करते हैं। ब्रेकडाउन फिजिकल ब्रेकडाउन वाले की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स है और कुछ एनिमल्स है, तो हम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड इंटेक करते हैं, यानी डिफरेंट टाइप का फूड इंटेक करते हैं। हम कोई एक टाइप का फूड नहीं खाते हैं। तो जब हमने डिफरेंट टाइप का फूड इंटेक किया तो उन फूड्स में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो उन न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं? अलग अलग करके सिंप्लेक्स फॉर्म में क्या करते हैं? तोड़ा जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर वन में उनको ब्रेक किया जाता है। तो ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फूड किस में होता है? क्या होगा? वो डाइजेशन होगा। ये मोस्टली स्टमक में क्या होता है? एसिड्स मिक्स होके यहाँ पे इनका ब्रेकडाउन होता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमेशा डाउटफुल होता है कि डाइजेशन बॉडी के कौन से पार्ट में होता है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज होकर के स्टमक पर टिक करते हैं। एक्चुअली स्टमक में पार्शियल डाइजेशन होता है। पार्शियल मतलब कि आधा डाइजेशन होता है। सिर्फ फूड क्या कर जाता है? कमजोर हो जाता है। आप ऐसे कह सकते हो कि फूड सिर्फ क्या हो जाता है? कच्चा हो जाता है एक तरीके से, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर वन में सिर्फ टूटता है। फिर जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो आप जो फूड इंटेक करते हो उसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये आपको याद रखना है। ओके, देन फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी छोटी छोटी उसके स्ट्रक्चर पे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको बोलते हैं विली। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उस पे छोटे छोटे सी पाइपलाइंस लगी हुई होती हैं। ठीक है, उन पाइपलाइंस को, उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? विली। ये विली क्या करती है? उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से न्यूट्रिएंट को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। क्या करेगी? उनको एब्जॉर्प्शन का काम करेगी। देखिए, फर्स्ट से शुरू करते हैं। हमने फूड इंटेक करा, फिर फूड का डाइजेशन हो गया, स्टमक में कुछ एसिड्स मिल गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर उसका कंप्लीट डाइजेशन हुआ। कंप्लीट डाइजेशन के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत सारी फिंगर लाइक ऐसी प्रोजेक्शन जुड़ी हुई है, जिसको हम विली कहते हैं। ये विली क्या करती है? उन न्यूट्रिएंट्स का वहाँ पर एब्जॉर्प्शन करती है, यानी न्यूट्रिएंट्स का क्या करती है? एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, फिर जैसे ही एब्जॉर्प्शन हुआ तो एब्जॉर्प्शन के बाद में ये विलीज क्या करेगी? उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाएगी। तो उस स्टेप को बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट टू ऑल ओवर द बॉडी। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये पहुंचेंगे और वहां पर उनका यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही पहुंच जाएंगे तो पार्ट्स को क्या करेंगे? यूटिलाइज करना शुरू हो जाएंगे। यूटिलाइज मतलब उसको यूज करना शुरू कर देंगे। विलीज क्या करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक भेज देगी और वहां पर फिर उनका यूटिलाइजेशन शुरू होगा। अब सारा न्यूट्रिएंट्स तो पहुंच गया है। अब क्या होता है? सारा जो वेस्ट सब्सटेंस है वो कहाँ पर जाके इकट्ठा हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब जिसका हमारी बॉडी में कोई भी काम नहीं है। तो वो जो सब्सटेंस है वो कहाँ इकट्ठा होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में एक काम होता है, वो होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्योंकि हमारी बॉडी से पानी बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो अगर लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड आया है सबसे लास्ट प्रोसेस के बाद में, तो उसमें अगर थोड़ा सा भी वाटर रह जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में वो क्या हो जाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और फिर सिर्फ सॉलिड वेस्ट जो कि हमारी बॉडी के कुछ भी काम में नहीं होता है आता है, वो एनस के थ्रू बॉडी के बाहर चले जाता है। यानी इजेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन। तो इजेशन किसके थ्रू होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के कॉर्नर जो मेन एंडिंग होती है जिसको एनस बोलते हैं वहां से होगा। और एक्चुअली इजेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट। आप इसको सॉलिड वेस्ट करके भी बोल सकते हो। ओके, तो ये है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की 5 स्टेप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि पर्टिकुलर कौन से स्टेप कहाँ पे हो रही है, और इनको कौन सी ग्लैंड या कौन से जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस इनको हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन में या ट्रांसफर करने में। तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।